नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? डीएसपी शिप्रा राजावत ने फूल देकर दी समझाइश, बिना हेलमेट चालकों को बांटे हेलमेट। काकरौली में मकान विवाद में मारपीट, बुजुर्ग की मौत का आरोप, 7 नामजद। सीएम भजनलाल ने सुनी महिलाओं की सफलता की कहानियां, खारी का लांबा में कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को मिला ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में हुआ विशेष समारोह। नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी को निरस्त करने की मांग, लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ने का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पुलिस की बड़ी ट्रैफिक स्ट्राइक, पहले दिन 4869 वाहनों पर कार्रवाई। धानपुर से भानपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने डीडीयू। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, पासा के तहत 3 कुख्यात बूथ लेकर जेल। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद में सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की है। देलवाड़ा पुलिस ने नोगड़िया टोल नाके पर बिना हेलमेट चालकों को फूल देकर समझाइश की और हेलमेट बांटे। अभियान का नेतृत्व वृत्ताधिकारी नाथ द्वारा डीएसपी शिप्रा राजावत ने किया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को कम करने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। डीएसपी शिप्रा राजावत खुद मौके पर मौजूद रही। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को फूल भेंट कर सम्मान पूर्वक समझाया गया। साथ ही उन्हें हेलमेट वितरित किए गए। राहगीरों और वाहन चालकों ने पुलिस की इस पहल को खूब सराहा। अभियान में देलवाड़ा थानाधिकारी मनोहर लाल, टोल प्रबंधन और टोल कर्मचारियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि पुलिस सिर्फ कानून लागू नहीं करती बल्कि समाज को सुरक्षित बनाने के लिए जागरूकता भी फैलाती है। राजसमंद के काकरौली में संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मकान से सामान निकालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। मृतक के पुत्र दीपक सोनी ने काकरौली थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि हरीश सोनी, सुरेश सोनी, नरेंद्र सोनी, राकेश सोनी, दिनेश सोनी, कुंदनमल सोनी और यश सोनी सहित अन्य लोगों ने उनके पिता हस्तिमल के साथ मारपीट की। शिकायत के मुताबिक परिवार को सूचना मिली कि काकरौली स्थित मकान से सामान निकाला जा रहा है। दीपक अपने पिता हस्तिमल के साथ मौके पर पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गाली गलौज और धमकियों के बाद मारपीट शुरू हो गई। दीपक सोनी ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने राज्यविका से जुड़ी महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की कहानियां साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह साखला, गोपीचंद मीणा, उदयलाल बढ़ाना, लादूलाल पिथलिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। संवाद में सोनू कंवर ने बताया कि 2019 में राज्यविका से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पहले वह अधिकारियों से बातचीत करने में झिझकती थी, अब खुलकर अपनी बात रखती है। मोना कंवर ने कहा कि 2020 में समूह से जुड़कर ऋण लेकर कपड़ों की दुकान और सिलाई का काम शुरू किया। जयपुर में प्रशिक्षण के बाद लखपति मास्टर ट्रेनर बनी। अब 10 लोगों की महिलाओं को प्रशिक्षण देती है और मासिक आय 16 से 17 हजार रुपए है। दिव्या शर्मा ने बताया कि 2023 में राज्यविका से जुड़ने के बाद कृषि सखी बनी। अब वे ग्रामीण महिलाओं को गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में आयोजित विशेष समारोह में मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को प्रतिष्ठित ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने भामला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया। भामला फाउंडेशन बृहन मुंबई महानगर पालिका, पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु कार्रवाई के लिए एक तत्काल आह्वान विषय पर यह आयोजन हुआ। फाउंडेशन ने अपने 30 साल के पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी अनावरण किया। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में चले अभियानों ने हजारों लोगों को पर्यावरण से जोड़ा है। समारोह में देश भर के पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देते हुए स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए प्रेरित करेगा।
बांसवाड़ा के प्रतापपुर गढ़ी क्षेत्र में नगर पालिका को निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि नगर पालिका गठन के बाद आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और कई समस्याएं खड़ी है। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषक और आदिवासी वर्ग से हैं। कई परिवार वर्षों से श्री सरकार भूमि पर खेती कर जीवन यापन कर रही है। आरोप है कि नगर पालिका बनने के बाद 91 और P14 नोटिस बंद कर दिए गए, जिससे लोगों के भूमि अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी आवास योजनाओं का लाभ लेने के लिए पट्टे जरूरी है, लेकिन पट्टा प्रक्रिया में मनमानी हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत व्यवस्था में ऐसी दिक्कतें नहीं थी। नगर पालिका बनने के बाद लोगों में असंतोष बढ़ा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। पहले 3 दिन समझाइश और चेतावनी के बाद चौथे दिन नियम तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन हुआ। पुलिस ने पहले समझाइश फिर सख्ती की नीति अपनाई। 3 दिन तक वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर चेतावनी दी गई। चौथे दिन से सख्त कार्रवाई शुरू हुई। पहले ही दिन प्रदेश भर में 4869 वाहनधारियों पर पुलिस का शिकंजा कसा। सबसे बड़ा एक्शन काली फिल्म के खिलाफ हुआ। काली फिल्म लगे 2246 वाहन पकड़े गए। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले 1372 वाहनों पर कार्रवाई की गई। अवैध मॉडिफिकेशन करवाने वाले 512 वाहनों पर भी गाज गिरी। राजस्थान पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़क पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि नियम मानिए वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दाहोद जिले में दानपुर के भाणपुर गांव में विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासी सरदार परमार ने जिला विकास अधिकारी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि भाणपुर ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के तहत मंजूर कई कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई है। मुख्य रूप से सीसी रोड, नाला निर्माण, वॉशिंग घाट बनाने और बोर मोटर से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीण ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार प्रशासन से लिखित शिकायत दी है। पहले की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने आज वे फिर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला विकास अधिकारी को रूबरू मिलकर नई अर्जी सौंपी। डीडीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण में कड़ी जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि यदि विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है तो जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही गांव के विकास कार्यों गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजर है। दाहोद पुलिस ने प्रोहिबिशन गतिविधियों में शामिल 3 नामचीन बूटलेगरों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर के आदेश पर पासा के तहत मामला दर्ज कर तीनों को राज्य की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। पंचमहाल गोधरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विधि चौधरी और दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी ने इन आदतन बूटलेगरों के खिलाफ पासा के तहत प्रस्ताव तैयार किए थे। एलसीबी के प्रस्तावों के आधार पर जिला कलेक्टर ने पासा वारंट जारी किए। वारंट मिलते ही पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इन कुख्यात बूटलेगरों के खिलाफ पासा जैसे सख्त कदम उठाने से जिले के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।